नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हमारी चर्चा का विषय हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य रेखा पार्ट 3। इसमें हम सूर्य रेखा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तथा सूर्य पर्वत पर या सूर्य रेखा से होने वाले दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, यह हम जरूर देखेंगे और जरूर बताएंगे। सूर्य रेखा जो आपके हस्तरेखा शास्त्र में हाथ में प्रसिद्धि की, सम्मान की, यश की गाथा गहने वाली रेखा होती है, उस रेखा का आपके जीवन पर क्या सम्मान पे क्या असर होगा और आपके पास कोई सृजनात्मक या कलात्मक गुण वह रेखा दे रही है कि नहीं दे रही, या आपके हाथ में वह रेखा आपको क्या देना चाह रही है, और हम उस रेखा में उस सम्मान को, उस प्रसिद्धि को कितने उच्च स्तर तक, व्यापक स्तर तक, राज्य, देश या समाज के स्तर तक प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट समझाना चाह रहा हूँ कि यह जो तीसरा वीडियो है यह मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि सूर्य रेखा पर जो चिन्ह हैं उनके सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, जो हमारे जीवन में क्या उठक पटक करेंगे, क्या लाभ, सम्मान, अपयश, मान, हानि, हमें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। इससे पूर्व कि सूर्य रेखा के बारे में हम समझें और आप अच्छी तरह से आपके हाथ में इसे देख सकें और उसका विश्लेषण कर सकें, इसके बारे में हम पूर्णतः सामान्य जानकारी आपको बता देते हैं। सूर्य रेखा को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले सूर्य रेखा को सूर्य रेखा इसलिए कहा जाता है कि वह सूर्य पर्वत पर निकलती है। दूसरी धर्म रेखा या आत्मा रेखा, जातक जिसके हाथ में यह रेखा होती है वह धर्म के अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। दूसरा पुण्य रेखा, कर्म चक्र गति के अनुसार पुण्य फल देने वाली रेखा यह कही जाती है। भास्कर रेखा, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, इसीलिए इसे भास्कर रेखा के नाम से भी जानते हैं। प्रतिभा रेखा या कला रेखा, सूर्य पर्वत रेखा जातक पर होने वाले किसी प्रतिभा से धनी बनाती है। जातक हाथ का दस्तकार, कलाकार या पूर्वज या परंपरा के अनुसार चल रही विद्या, ज्ञान या शिक्षा, पराविद्या का जानकार होता है, वह उसकी गहरी जानकारी रखता है। रेखा सूर्य पर्वत की अंगुली अनामिका से रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुंचना इस बात की पुष्टि करता है। सम्मान रेखा या सफलता रेखा, यदि यह रेखा जातक के हाथ में है तो जातक कला, शिक्षा, ज्ञान या पराविद्या के क्षेत्र में सम्मान पाता है। प्रसिद्धि रेखा, अर्थात जातक के हाथ में यह रेखा गहरी है और शुभ चिन्हों युक्त है तो जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है तथा व्यापक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, समाज स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है जैसा उसका चिन्ह होता है। आकस्मिक धन रेखा या जुआरी रेखा या सट्टा रेखा, यदि यह जातक के हाथ में रेखा होती है तो जातक को सट्टा, जुआ, अनैतिक कर्म या प्रकृति के किसी माध्यम से आकस्मिक धन लाभ प्रदान करती है। सूर्य रेखा को जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें और भी जानना स्पष्ट है, वह आपको समझनी चाहिए। सूर्य रेखा वह रेखा होती है जो किसी भी पर्वत या रेखा से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत या उसकी अंगुली अनामिका के नीचे के मैदान पर पहुंचती है या उस ओर स्पष्ट देखती है तो वह सूर्य रेखा कहलाती है। यह रेखा श्रेष्ठ और शुभ कब मानी जाती है? जब यह रेखा पतली हो, मध्यम गहरी हो, दोहरी हो और नकारात्मक चिन्हों से मुक्त हो, तब यह रेखा श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि यह रेखा पतली, कटी फटी, नकारात्मक चिन्ह, बिंदु, क्रॉस, जाला, द्वीप, अंकुश, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा होती है तो जातक को नकारात्मक फल, अपयश, मान सम्मान में हानि, आर्थिक अस्थिरता या सम्मान नुकसान, अपयश प्रदान करती है। यह रेखा पूरक रेखा चक्र में भाग्य रेखा अर्थात शनि रेखा की पूरक रेखा के रूप में अर्थात उसकी कमी को दूर करने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। अब मैं आपको रेखाओं को देखना और सिखा देता हूँ। रेखा जिस पर्वत या जिस रेखा से यह रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर पहुँचती है तो आप यह माने कि जातक के वैचारिक गुणों में उस पर्वत या उस रेखा के गुणों का समावेश होता है तथा उस रेखा या पर्वत से जुड़े हुए कर्म क्षेत्र से संबंधित कर्म करने में या गति करने में जातक प्रसिद्धि या सम्मान पाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके हाथ में शनि पर्वत से या शनि रेखा से रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पहुँचे तो इसके दो परिणाम आप स्पष्ट माने। पहला, जातक अपने कर्म में जो कर्म उसका शनि से संबंधित क्षेत्र जैसे तकनीकी, तंत्र मंत्र, अन्वेषण करता, मेहनती करता या दक्ष जो अपने क्षेत्र में होता है उससे उसको सम्मान या प्रसिद्धि दिलाती है। दूसरा, शनि से रेखा अगर ये निकलती है तो उसको सट्टा, जुआ, लॉटरी में
अचानक अतुलनीय धन भी दिलाती है। अब इस रेखा पर उपस्थित नकारात्मक चिन्हों का हम विशेष और पूर्ण विवरण आपको प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप यह जान सकें कि हमारे हाथ में या हमारे साथ क्या घटना होने वाली है। अब हम सूर्य पर्वत पर उपस्थित चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। मैंने जो आपको स्क्रीन पर चित्र में जो चिन्ह दिखा रखे हैं वो चिन्ह शुभ और नकारात्मक दोनों तरह के चिन्ह हैं। आप उन चिन्हों को देख लें, उनके नीचे लिखे गए शब्दों को समझ लें कि उन चिन्हों को किस नाम से जाना जाता है या वे चिन्ह क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले नक्षत्र या तारा रेखा, जो मैंने आपको चित्र में दर्शा रखा है, अर्थात 3 रेखा से अधिक रेखाएं आपस में गुणन के रूप में आपस में जुड़ें, या वह बिंदु जिससे 3 से अधिक अर्थात 4 से अधिक रेखाएं निकलें तो वह तारा कहलाता है या नक्षत्र कहलाता है। यदि यह रेखा या चिन्ह सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत पर होता है तो जीवन में जातक के कोई कमी नहीं रहती। जातक व्यापक सम्मान प्राप्त करता है और पत्नी से धन लाभ का प्राप्त करता है तथा जातक को विश्व विख्यात प्रसिद्धि अपनी प्रतिभा और सम्मान से मिलती है। दूसरा, वर्ग, यह जातक को अपमान से बचाने का काम करता है। तीसरा, टेढ़ी रेखा या द्वीप जातक के सूर्य रेखा पर होने पर दिवालियापन, अपयश, जीवन भर दुर्भाग्य या उसे गंभीर अपराध में शामिल होना बताती हैं। यदि सूर्य रेखा पर गड्ढा हो या बिंदु हो तो जीवन में जातक को बहुत अधिक कष्ट व सम्मान में अवरोध, अपयश और ठेस पहुंचाता है। इसके साथ ही यदि जातक की सूर्य रेखा पर क्रॉस हो या जातक की सूर्य रेखा पर छोटी छोटी रेखाएं हो तो जातक के जीवन को अत्यंत दुख में बना देती हैं, उसे अशुभ बात डाल देती है तथा वह जीवन में बाधा कारक होती है, पर वह जातक को धार्मिक जीवन प्रदान करती हैं। यह जातक को असफलता, उन्नति में बाधा भी देती हैं। यदि जातक की सूर्य रेखा के अंत में तिरछी रेखा उपस्थित हो तो जातक को किसी भी प्रकार की प्रगति जीवन भर जातक प्राप्त नहीं करता। अगर सूर्य पर्वत पर अनेक सूर्य रेखा समानांतर हो तो जातक की प्रसिद्धि प्राप्त करने की लालसा बहुत अधिक होती है। जातक में विचारों की बहुलता बहुत ही जातक अनेक कार्यों में आय प्राप्त करता है, अर्थात कला प्रिय प्रकृति का होता है तथा उसको जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती रहती है। यदि सूर्य रेखा हल्की होती है किंतु गहरी नहीं होती और वह धसी भी नहीं होती, तब जातक को हल्की क्षेत्र में होने पर सफलता कम और गहरा होने पर सफलता अधिक मिलती है। गहरी होने से मतलब धंसना नहीं होता है, धसी रेखा नहीं होनी चाहिए, वह जीवन में नुकसान ही प्रदान करती है। सूर्य रेखा के पास अगर अन्य छोटी छोटी रेखाएं हो या सहायक रेखाओं के रूप में रेखाएं निकल रही हो तो वह जातक को आर्थिक दुर्बलता प्रदान करती हैं। सूर्य रेखा अगर जातक की जंजीराकार है तो जीवन में काफ़ी बाधाएं देती हैं। सूर्य रेखा अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो जातक अपने जीवन में खुद के कर्मों से ही बाधा डालता है। अगर जातक की सूर्य रेखा पर आड़ी रेखा एक से अधिक हो तो जीवन में किसी भी कार्य में जातक को सफलता या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार अगर जातक के सूर्य रेखा से कोई अधोरेखा ऊपर की ओर रेखा निकल रही है तो जातक को प्रसिद्धि, सम्मान और विश्व व्यापक दिलाती है तथा अगर अधोरेखा निकल रही है तो जातक के मान हानि, अपयश में वृद्धि करती है। इसी के साथ अगर जातक की सूर्य रेखा अंकुश की तरह घूमकर वापस आती है तो जातक बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी जीवन में बहुत अधिक नुकसान प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने रेखा पर सूर्य रेखा पर उपस्थित चिन्हों का हमने अध्ययन किया। अब हम इससे जुड़े हुए उपायों के बारे में भी चर्चा कर लें। अगर हमने हाथ के आधार पर उससे उपाय बताना है तो हमें हाथ में जब ये चिन्ह, नकारात्मक चिन्ह उसके हाथ में उपस्थित हैं तो अब हमें यह स्पष्ट बता देना चाहिए कि जो जीवन में नकारात्मक चिन्ह है वह सूर्य के नकारात्मक होने की वजह से ही उसे प्राप्त हो रहे हैं। अतः वह सूर्य से संबंधित उसे दोषों को दूर करने के लिए सूर्य के दोष उपाय अर्थात शांति उपाय करने चाहिए और इन्हीं उपायों के माध्यम से वह इन नकारात्मक दोषों से होने वाले परिणामों में अपने जीवन में कमी कर सकता है। धन्यवाद।